तो ये जानते हैं कहा गया ये आकृतियां हैं। आकृतियां सबसे पहला आकृतियां है पासे। पहला आकृतियां पासे है, और पासे में जानते हैं कि वो जो है ना, पासे को यदि इस तरह से फैलाया जाए तो इस तरह से हो जाएगा। पासे को यदि इस तरह फैलाया जाए तो इस तरह से होगा, और इस तरह से होगा। तो ये कभी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, तो जैसे कि 5 के सामने उस पार क्या होता है, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि ये 3 बिंदु जो है, 3 के पीछे सामने सामने क्या कौन सा संख्या आएगा वो पूछा जाता है। तो इस तरह से वो एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ आकृति जानना है। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे आकृति को हम घन कहते हैं। ऐसे आकृति को घन कहते हैं। घन में सतहों की कुल संख्या, सतहों की कुल संख्या कितनी होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, घन की सतहों की कुल संख्या कितनी है। सतह कौन सा है, ये है। सतह क्या को हुआ, अब गिनती कर लें। 1 2 3, एक उस साइड, 4, एक नीचे, 5, एक इस साइड, 6। यानी यहाँ पर भी गिन कर कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 होता है, 6 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया घन में शीर्ष की कुल संख्या। शीर्ष मतलब कोण, कोण का कितनी संख्या है, कोण की कितनी संख्या है वो गिनती करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एगो अंदर में होगा 8। कितने होंगे, 8 कोण होंगे। शीर्ष कितने, 8। ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में। अब यहाँ पर किनारा, किनारा के बारे में पूछा गया। किनारा कितने है ये देखना है। तो यहाँ पर गिनती कर लेंगे 1 तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9, एक उधर होगा 10, एक नीचे से ऐसे होगा 10 11, इधर से होगा 12। कितने होंगे, 12 मतलब किनारे होंगे। वैसे भी यहाँ पर भी गिनती कर सकते हैं किनारे की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं इसी में। इसको किनारा को गिनती करना है। यहाँ पर कितने होंगे, 12। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि कितने सतह है, कितने जो है ना शीर्ष है, कितने किनारे हैं। किनारे की गिनती समझ हो गया। अब यहाँ पर कहा गया अब आप रबर और पासे की जो है ना उसमें भी इस सब चीज को देखना है। शीर्ष कितना होगा, उतने होगा। रबर में भी उतने, और ये पासे में भी उतने होंगे। तो रबर में भी जो है ना शीर्ष कितना होंगे, कितना है यहाँ पर 8 ही होंगे, और इसमें भी 8 ही होंगे। यहाँ पर सतह जितना इसमें है उतना ही होंगे। यहाँ पर 6 है तो इसमें भी 6, इसमें किनारा 12 है तो इसमें भी 12 है, लेकिन लंबा और चौड़ा है, यही ना है। तो कहा गया कि क्या रबर और पासे की सतहों में कोई अंतर है, तो सीधा कह देंगे इसमें कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। कौन चीज के, सतह में कोई अंतर है। सतह के बारे में पूछा गया, सतह में कोई अंतर है नहीं है। सिर्फ ये कह सकते हैं, सतह में ये कह सकते हैं संख्या में कोई अंतर नहीं है, पर उसके आकार में अंतर है, ऐसे कहेंगे। सतह की संख्या में, सतहों की संख्या में कोई अंतर नहीं है, परंतु सतहों के आकार में अंतर है। समझे ना, आकार में अंतर है। रबर आयताकार सतह है। रबर का आयताकार सतह है, और पासे का जो ना वर्गाकार सतह है। आकार में अंतर है। तो ये रहा, ये रबर और पासे के अंतर बताया गया। दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में यही अंतर है कि दोनों में समान है, संख्या में समान है, पर उसके आकार में अंतर है। एक जो है ना रबर का आयताकार है, और जो ना रबर का आयताकार सतह है, और पासे का वर्गाकार सतह है। यही रहा।
आगे जानेंगे, कहा गया ये याद करने वाला चीज है, पासे की सभी सतह का आकार वर्ग जैसा है। बोला कि जो चीज मैंने वहां पर लिखा वही चीज लिखा हुआ। ऐसी वस्तुएं के आकार को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जबकि रबर के सभी सतह आयताकार है, ऐसी वस्तु के आकार को हम घनाभ कहते हैं। समझ गए होंगे। अब रही यहाँ पर कहा गया नीचे दी गई वस्तुओं में घन और घनाभ कौन है। घन मतलब ऐसा रहेगा तो इसको घन, इसको कहेंगे घन, इसको घन कहेंगे, इसको घनाभ कहेंगे, घनाभ। हाँ, इसको भी घनाभ कहेंगे, जो लंबा रहेगा उसको घनाभ कहेंगे, इसको भी घनाभ कहेंगे, इसको घन कहेंगे, इसको भी घन कहेंगे। इस तरह से ये समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर वही पूछा गया, नाम लिखना है उसमें। यहाँ बिस्कुट के डिब्बे, बिस्कुट के डिब्बे, बिस्कुट के डिब्बे, डिब्बा, बिस्कुट के डिब्बा घन में लिखेंगे, घन हुआ। और कौन है, पासे, पासे भी घन में ही लिखेंगे, घन की सीधा सीधी। और बक्सा, बक्सा भी घन की सीधा सीधी लिखेंगे। और घनाभ की सीधा सीधी क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे रबर, रबर, रबर लिखेंगे घनाभ की सीधा सीधी। और जो है ना फिर किताब, रबर किताब, किताब घनाभ की सीधा सीधी। उसके बाद यहाँ पर जो है ना हो गया अलमारी, अलमारी, अलमारी हो गया। ये सब घनाभ का आकार के जैसा है। अब रही यहाँ पर तालिका पूरी करने के लिए कहा। यहाँ पर पूछ रहा है सतह की संख्या। गेंद में सतह की संख्या कितना है, एक वो तो सतह है चारों बगल से, तो एक सतह कहेंगे। अब शीर्ष क्या हुआ, इसमें कोन यार नहीं रहता है, गेंद में कोन होता है, नहीं होता है। किनारा इसमें होता है, नहीं होता है, गोल रहता है, इसमें भी जीरो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना है, इसमें किनारा क्या होता है, 1 2 3 होता है। वैसे सतह क्या होगा, 1 2 3, एक उस साइड होगा, 3 गो सतह होगा, एक नीचे से कह दो 4 गो हो गया, 4 सतह हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना शीर्ष क्या हुआ, कोण 1 2 3, एक ऊपर 4 गो कोण हो गया। उसके बाद किनारा क्या हुआ, 1 2 3, 1 2 3, एक 4 5, समझे ना। एक अंदर से होगा 6 गो किनारा होगा। इस तरह से होगा। इसमें भी ये पूछ रहा है कि सतह क्या हुआ, वहाँ पर तो जैसे था वैसे ही होगा, क्योंकि वैसा ही आकार का है, घन के जैसा आकार का। तो सतह इसमें कितने होंगे, सतह जो है ना 6 होंगे। उसके बाद शीर्ष कितने होंगे, जो है ना शीर्ष यहाँ पर जो है 8 है तो 8 होंगे। यहाँ पर जो बोला गया किनारा है तो 12 होंगे। यहाँ पर भी वही होगा, जैसे इसमें हुआ उतनी ही इसमें भी होगा, क्योंकि घन और घनाभ में उतनी संख्या होते हैं। समझे कि 6 8 12, इसमें भी वही होगा 6 8 8 12। यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर ये होगा कि जो है किनारा क्या होगा, इसमें किनारा वैसे सतह जो है ना क्या होगा, एक तो ये गोल रहता है, मान लीजिए पूरा गोल है, ये सतह हो गया, एगो ई पार, तो क्या हो गया 1 2 3 सतह हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर रहा शीर्ष, इसमें कोण तो नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना किनारा मतलब कोर एगो गोल का होता है, उधर से दो कोर होता है, 2 कोर निकलेंगे। तो ये रहा जो ना आपके आकृति के बारे में जो है ना क्या क्या होता है आकृति में, वो सब चीज़ की जानकारी मिली है। तो इतना ही, चले आगे देखते हैं।